करो, मगर दो प्रकार के गोल्स। ओके। एक है एंड गोल, दूसरा है प्रोसेस गोल। ओके। पहले तो एंड गोल क्या होता है? एंड गोल का मतलब है, आपने जो कहा कि मुझे ओलंपिक गोल्ड मेडल चाहिए, वो है एंड गोल। एंड गोल, करेक्ट। एंड गोल हो सकता है मुझे 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, एंड गोल हो सकता है कि मुझे 10,000 लोगों की टीम बनानी है, एंड गोल हो सकता है कि मुझे 1,000 किताबें पढ़ लेनी है। एंड गोल, अंत में मेरे को यहां पहुंचना है। बट कोई भी एंड गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस गोल डिफाइन करना जरूरी होता है। कोई भी प्रोसेस के बिना और एक्शन के बिना तो एंड गोल तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आप भगवान जी के सामने जाकर ये कह देंगे कि भगवान जी मुझे वजन कम करना है, तो वो तो दौड़ने नहीं जाएंगे आपके लिए, वो डाइट नहीं करेंगे। आपको खुद कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये होता है प्रोसेस गोल। जैसे उसेन बोल्ट, ही इज अ ओलंपिक मेडलिस्ट, सुपर अचीवर, कितने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि उन्होंने सिर्फ 118 सेकंड, वो सिर्फ 118 सेकंड दौड़े हैं ओलंपिक्स में टोटल, ओके, यानी कि 2 मिनट से भी कम। और उसके लिए उन्होंने 119 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। अब मैं राउंड फिगर में बात करूं कि आदमी 2 मिनट दौड़ा है और 120 मिलियन डॉलर कमाया है, तो आप ये इमेजिन करो कि हर एक का सपना है ना कि यार मैं 2 मिनट काम करूं, मेरे को 120 मिलियन डॉलर मिल जाए। बट लोग ये भूल जाते हैं कि भाई उसके वो 2 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए उसने आगे 20 साल अपने आप को घिस डाला था। बर्थडे पे भी भागा, मूड नहीं था तभी भी भागा, डिप्रेशन में भी भागा, तबीयत खराब थी तभी भी भागा, एनिवर्सरी के दिन भी भागा। ये थे उसके एक्शंस और ये था उसका प्रोसेस गोल कि मेरे को हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, दुनिया उल्टी हो जाए डजंट मैटर। करेक्ट। आपने माइकल फेल्प्स जो ओलंपिक स्विमर रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया के 70 देशों से ज्यादा, मिला दो आप 70 देशों को, जितने गोल्ड मेडल कोई देश मिलके जीता है उतना ये अकेला आदमी लेकर आया। अब वो आदमी अपने इंटरव्यू में बोल चुका है कि जब मैं डिप्रेशन में था तभी भी प्रैक्टिस करता, तभी प्रैक्टिस किया। और हम लोग इधर तबीयत खराब है, मूड नहीं, उठने का मन नहीं है, उसी में खत्म हो जाती पूरी जिंदगी। मैं तो कहता हूं आपका मूड होता कब है? साला सुबह शाम रात मूड नहीं है। ये सिर्फ एक्सक्यूज है। कुछ ना करने के लिए तुम्हें 1000 एक्सक्यूज मिलेंगे, कुछ करने के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए। तो ये जो प्रोसेस गोल होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? बहुत सिंपल सी चीज है। सी, अगर मैं गोल सेट करता हूं कि मुझे 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, ठीक है, ये है एंड गोल, प्रोसेस गोल। उसके लिए मुझे रिवर्स इंजीनियर करता हूं तो पता चला कि अगर मैं महीने का 4 किलो और हफ्ते का 1 किलो कम करूं तो 3 महीने में 12 किलो, थोड़ा एरर के साथ 10 किलो में पहुंच जाऊंगा। ओके, अब हफ्ते का 1 किलो, यानी कि मैंने अपने एंड गोल को सब गोल्स में डिवाइड कर दिया। एक बार सब गोल्स बन गए, उसके बाद मैं अब उस गोल को प्रोसेस में कन्वर्ट करूंगा। एक हफ्ते में अगर मुझे 1 किलो कम करना है तो मैं हफ्ते में 3 दिन 45 मिनट्स वर्कआउट करने जा रहा हूं। ये मेरा प्रोसेस गोल बना। ओके, मैं सुबह उठ करके या रात को सोने से पहले 20 मिनट्स वॉकिंग कर रहा हूं डिनर के बाद, ये मेरा प्रोसेस गोल हो सकता है। ठीक है, मैं सुबह और रात के लंच और डिनर में मैं सैलड खा रहा हूं एक बोल, रात को सोने से पहले डिनर में मैंने मे बी उबली हुई सब्जियां या सूप लेना शुरू कर दिया। कोई भी डाइट एक अच्छा फॉलो कर लेना। अब जब मैंने ये किया तो ये मेरे बन गए प्रोसेस गोल, जो मेरा डाइट हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, योग हो सकता है, एनीथिंग। जब मैं 5 या 6 दिन उसको फॉलो करूंगा, अब आप मुझे दीपक सर बताइए कि अगर मैंने इतना कर दिया, मैं नहीं भी चाहूंगा तो भी हफ्ते के बाद क्या होने वाला है? वेट कम हो जाएगा। वेट कम होने वाला है, 1 किलो गया। करेक्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जब 1 किलो जाता है ना तब प्रॉब्लम शुरू होता है। कैसे? इंसान जब एक हफ्ते में 1 किलो कम करता है या 2 हफ्ते में 2 किलो कम करता है या 2.5 किलो, हम इंसानों को एक दिक्कत है, रिजल्ट जब हमें मिलता है ना, हमें रिजल्ट की एलर्जी शुरू होती है। रिजल्ट की एलर्जी मतलब क्या? 2-2.5 किलो कम होता है, पहले बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर हम शुरू करते हैं अपने डाइटिशियन को फोन करते हैं, मैडम 2 हफ्ते हो गए, 2 किलो कम हुआ, आई एम सो हैप्पी, क्या आज मैं वो उबले हुए सूप की बजाय थोड़ा ये ट्राई कर लूं? हाँ,